तुमने हमारा सब कुछ छीन लिया। हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। हाँ, हम तैयार हैं। गुलाम था जिसका मालिक उस पर सख्त जुल्म किया करता था, लेकिन इस सख्त जुल्म में भी वो सिर्फ एक ही बात कहा करता था, हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हो। ये बात हम सबको मालूम है कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हो बचपन से मक्का के एक आदमी के गुलाम थे, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था, बल्कि एक ज़माना ऐसा भी था कि हजरत बिलाल के ख़ानदान का इक़्तिदार अफ्रीका पर था, जहां हजरत बिलाल के ख़ानदान की हुकूमत इथोपिया से यमन तक फैली हुई थी और हजरत बिलाल की माँ उस एम्पायर की एक शहजादी थी। लेकिन अचानक एक दिन उसी ख़ानदान के एक आदमी ने अपने बादशाह के खिलाफ बगावत कर दी और यमन को हबशा से जुदा कर दिया, और इस आदमी का नाम अब्रहा था। जैसे ही अब्रहा अरब का सबसे ताकतवर बादशाह बना, उसने देखा कि हर साल पूरे अरब के लोग हज करने के लिए काबा की तरफ जाते हैं, और इसी हज की वजह से मक्का अरब का एक बहुत अमीर और खुशहाल इलाका बन चुका था। ये देखकर अब्रहा के जहन में एक गैर दानिशमंदाना ख्याल आया और उसने अपने दारुल हुकूमत यमन में एक बहुत बड़ा चर्च बना दिया। ताकि अरब के लोग काबा छोड़कर अब्रहा के चर्च की तरफ आएं। लेकिन अरब ने किसी भी हाल में इस चर्च की तरफ रुजू नहीं किया और सब दोबारा अपने पुराने काबा की तरफ गए। ये देखकर अब्रहा को गुस्सा आया और उसने 60,000 फौजियों के साथ मक्का पर हमला किया ताकि काबा को तबाह करे। अब अब्रहा की फौज में हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हा की मां शहजादी हमामा भी शामिल थीं। अब्रहा ने हाथियों समेत पूरी ताकत से मक्का पर हमला किया, लेकिन अल्लाह के मौजज़े से ये जंग नाकाम हुई। अब्रहा तो इस जंग में मारा गया, लेकिन मक्का के लोगों ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हा की मां को कैदी बना लिया और मक्का के बाजार में एक गुलाम की तरह बेच दिया। इन्हें खरीदने वाला मक्का का सबसे जाबिर आदमी उमैया बिन खलीफा था। उसी साल जिस साल अब्राहम मारा गया और हजरत बिलाल की मां गुलाम बन गईं, अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। उमैया बिन खलीफा ने अपनी गुलाम हमामा की शादी मक्का के एक और गुलाम से कराई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साल बाद मक्का में हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हो पैदा हुए। मक्का के कानून के मुताबिक गुलाम के बच्चे भी गुलाम रहते, लेकिन हजरत बिलाल और बाकी गुलामों में एक बड़ा फर्क था। बाकी गुलामों के माँ बाप भी गुलाम थे, लेकिन हजरत बिलाल की माँ किसी जमाने में शहजादी रह चुकी थी। इसलिए हजरत बिलाल की जिंदगी देखकर लगता है कि उनकी माँ ने उनकी तरबियत एक गुलाम की तरह नहीं बल्कि एक शहजादी की तरह की थी। जब हजरत बिलाल की उम्र 30 साल हुई, उन्हीं के शहर मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की पहली वही नाजिल हुई, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता मक्का के लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने लगे। लेकिन ये देखकर मक्का के तमाम सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए और झूठे इल्जामात लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने लगे। हजरत बिलाल के मालिक उमैया भी हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात करता रहता था, लेकिन जब भी वो किसी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करता, हजरत बिलाल चुपके से सब कुछ सुन लेते और सोचते कि जो भी मोहम्मद कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, तो फिर आखिर क्यों मक्का के सरदार उनसे नफरत करते हैं। यहां से आहिस्ता आहिस्ता हजरत बिलाल के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ने लगी। आहिस्ता आहिस्ता मक्का में मुसलमान बढ़ने लगे और सरदार ये मजीद बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने नए मुसलमानों पर जुल्म करना शुरू कर दिया, खास तौर पर कमजोर मुसलमानों पर। एक दिन हजरत बिलाल का मालिक उमैया बिन खलीफा, तुमने हमारा सब कुछ छीन लिया। हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। हाँ, हम तैयार हैं। किसी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहस कर रहा था, तो सामने से किसी सरदार ने कहा कि तुम बड़ी बातें तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा पसंदीदा गुलाम बिलाल मोहम्मद के साथ हो गया है। ये सुनकर मक्का के सरदार उमैया पर हंसने लगे।
उमैया को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि बिलाल उसका सबसे काबिल गुलाम था और वो उस पर पूरा भरोसा करता था। अगले दिन उमैया ने हजरत बिलाल को गिरफ्तार किया और सख्त शिकंजे देना शुरू कर दिए। उन्होंने हजरत बिलाल पर कोड़े मारे और जब दिल नहीं भरा तो उन्हें स्टील का आर्मर पहनाया और सारी दिन धूप में रखा। उसके बाद उन्हें मक्का के लड़कों के हवाले किया, छोड़ दो मुझे। जो हजरत बिलाल को गलियों में घसीटते। उमैया का दिल फिर भी न भरा और उन्होंने हजरत बिलाल को रेत पर लिटाकर एक बड़ा पत्थर उनके सीने पर रखा और कहा कि कहो कि मेरा खुदा लातो उज़्ज़ा है। लेकिन हजरत बिलाल ने सिर्फ एक ही बात कहा, अल्लाह। जब ये सब जबर नाकाम न हुआ तो उमैया ने दूसरा पत्थर रखा, फिर तीसरा भी, और हजरत बिलाल बेहोश हो गए। एक दिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो उमैया के पास गए और कहा कि बिलाल पर रहम करो। उमैया ने कहा कि अगर चाहते हो तो उसे खरीद लो। अबू बकर ने बिलाल की कीमत अदा कर दी और हजरत बिलाल आज़ाद हो गए। आज़ाद होने के बाद हजरत बिलाल पहली बार मुसलमानों की महाफिल में शामिल हुए और इस्लाम की पहली अजान दी। मदीना हिजरत के बाद हजरत बिलाल मस्जिद नबवी में अजान देते रहे। बाद में वो मक्का, मदीना और यरूशलेम में इस्लाम की पहली अजान देने वाले बने। हजरत बिलाल हर जंग में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और आपके ज़ाती सेक्रेटरी भी बने। मदीना में हर मुसलमान पहले हजरत बिलाल से मिलकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते। फतेह मक्का के दिन हजरत बिलाल काबा की छत पर खड़े होकर पहली अजान दी। मक्का के सरदार हैरान रह गए, क्योंकि एक गुलाम को इतनी इज्जत मिल रही थी। बाद में हजरत बिलाल ने हजरत हसन और हुसैन के लिए भी अजान दी। हजरत बिलाल की आखिरी अजान के बाद वो मदीना में वफात पा गए। हजरत बिलाल की कोई औलाद नहीं थी, लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमान उन्हें याद करते रहे। अफ्रीका में हजरत बिलाल की शोहरत इतनी थी कि आने वाले बादशाह अपने आप को उनसे जोड़ने की कोशिश करते। मानसा मूसा भी हजरत बिलाल की नस्ल से फख्र करता था।